बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है EU रेगुलेशन के हवाले से है और उसके बाद इसी के अंदर मैं डिस्कस करूँगा EU सेटलमेंट स्कीम। इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है। कन्फ्लिक्ट किस वजह से आ रहा है कि ये जो राइट ऑफ रेजिडेंस होता है कि अगर एक कपल इकट्ठा रह रहा है और उनके आपस में डिवोर्स हो जाती है तो फिर क्या होगा। जो EEA रेगुलेशन है उसके तहत तो 2016 का जो रेगुलेशन है जो ख़त्म हो चुका है, उसके तहत तो ये होता था कि अगर आप EU नेशनल के साथ शादी करेंगे और आपकी शादी को 3 साल हो गए और 1 साल अगर आपने UK में गुजारा है उन 3 सालों के दौरान, तो आप राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डिवोर्स कंफर्म हो चुकी हो। डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते थे, ये मैंडेटरी था, लेकिन अगर आप कहते थे कि मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे रिलेशन ठीक नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस नहीं है मेरे पास मेरे स्पाउस की, तो होम ऑफिस अपनी जिम्मेदारी उठा लेता था और तमाम डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट करता था और आपको राइट ऑफ रेजिडेंस का वीज़ा मिल जाता था। 5 साल पूरे करते हुए, मतलब तमाम ड्यूरेशन के 5 साल पूरे करते हुए आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता था। अभी क्या हुआ है, कभी आपको जैसे कि मालूम है कि विड्रॉवल एग्रीमेंट जो हुआ है EU सेटलमेंट स्कीम का ब्रेग्जिट के बाद, इसमें कुछ कानून चेंज हो चुका है। इसमें जो ये डॉक्यूमेंट्स की पॉलिसी है कि अगर आपके पास नहीं है तो होम ऑफिस खुद ही उनको फाइंड आउट करेगा, तो वो उन्होंने मुकम्मल तौर पे डिलीट कर दिया है, हज़फ कर दिया है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ही तमाम किस्म के कागजात देने पड़ेंगे अपने अदर हाफ के। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर क्या होगा। क्या आपको 3 साल बाद राइट ऑफ रेजिडेंस अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। इसमें एक और चीज़ ये भी आ रही है कि राइट ऑफ रेजिडेंस की जो पॉलिसी है, जो कानून है, उसको ही इन्होंने हटा दिया है एट अ मोमेंट। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है तो आप होम ऑफिस ये कह रहा है आजकल कि आप 5 साल गुजारें, जिस वक्त आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आप हमें बता दीजिएगा कि आप कितने साल आप रिलेशन में रहे थे, और उसके बाद अगर देखेंगे जांच पड़ताल करने के बाद आपको सेटल स्टेटस दिया जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अब क्या होगा। अब यहाँ पे ग्रे एरिया है। कुछ केसेस जो है ना हमारी नज़र में आए हैं देखने में कि होम ऑफिस ने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं और डॉक्यूमेंट्स ना देने की वजह से वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं और ये केसेस अब कोर्ट में जा रहे हैं। अब कोर्ट के सामने ये केस गया है, एक लेटेस्ट केस हमारे ही, तो उसमें जज ने ये कहा है होम ऑफिस से कि आप ये बताएं कि आपकी ये जो पॉलिसी है ये क्यों कन्फ्लिक्ट कर रही है। जो आपका पुराना कानून था EEA 2016 का जो रेगुलेशन है उसके तहत तो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते थे, अभी आप मांग रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिस वक्त स्पाउस की आपस में अलहदगी हो जाए तो एक दूसरे के वो डॉक्यूमेंट्स दे सकें होम ऑफिस को। तो ये अभी केस कोर्ट में चल रहे हैं। जैसे ही कोई इसमें कोर्ट ऑफ अपील का या किसी भी कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो तब भी ये सिचुएशन वाज़ह होगी। अभी आपको ये करना है कि अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाता है तो आपने सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना होगा। आपने राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है, लेकिन होम ऑफिस को आपने बताना होगा लाजमी कि ये रिलेशनशिप की ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। जिस वक्त आप उनको बता देंगे उनके रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। जिस वक्त आप सेटल स्टेटस के अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया है कि रिलेशनशिप की ये सिचुएशन है। जिस वक्त आप सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे तो आप उसी के अंदर कवर लेटर लिखिएगा जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि किस डेट को और किस तरीके से आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ, कब डाइवोर्स हुई और आप डॉक्यूमेंट्स क्यों प्रोवाइड नहीं करके दे सकते हैं। तो होपफुली कि इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए फिर आपके केस को आपके हक में ही फैसला किया जाएगा। ये दो जो कानून है ये आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अभी ये केसेस जो है ना कोर्टों में जाएंगे। जिस वक्त कोर्ट फाइनल को फैसला करेगी फिर ही कोई बात सामने आएगी। लेकिन आप अच्छी बात यह है कि आपने अपने वीज़े को उसी तरीके से लेके चलना है, मतलब कोई इसमें आपने एक्स्ट्रा से आपको पैसे खर्च नहीं करने राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए।
आपने सिंपल 5 साल गुजारने हैं और उसके बाद आपने सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करना था। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।